वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये एक कंटिन्यूअस बीम है, इसका हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। ध्यान से समझना जो बोल रहे हैं। ये जो पूरा लेक्चर है फोकस्ड होगा कि एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करें। अच्छे से समझ लेना बाबू। हम फास्ट यहाँ पे मोमेंट निकाल देंगे, जल्दी से इस जहां पे भी मोमेंट है बी सपोर्ट के पास निकालेंगे। मोमेंट निकालने के बाद रुक जाएंगे और स्लोली आपको धीरे धीरे एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आप ये समझो कि एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करें इसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूअस बीम है इसका हम मोमेंट निकालेंगे बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करते हुए मोमेंट निकालेंगे। अगर आप चाहो तो क्लैपेरॉन्स 3 मोमेंट इक्वेशन का यूज करके भी आप मोमेंट निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सिमिलर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एक स्टूडेंट सेंड किया था जो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैकॉलेज मेथड होता है वो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए होता है। क्लैपेरॉन्स थ्योरम है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं सपोर्ट के पास या एंड में जो मोमेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बाबू, तो आप बोलोगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके कर रहे हैं। आप आंसर मिला सकते हो दूसरा मेथड से। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो पहला स्टेप था कि जो भी दो स्पैन है दोनों स्पैन को हम लोग पहले फिक्स्ड मानेंगे। तो स्टेप 1 यहां पे हम बोले थे कि फास्ट बताएंगे और रुक जाएंगे। कहां पे जाकर रुकेंगे, एसएफडी और बीएमडी के पास। ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट होगा उसको हम डिटेल से बताएंगे और कैलकुलेशन वाला काम थोड़ा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे हम लोग का समय बच जाएगा। देखो यहां पे लोड है 10 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और एबी स्पैन को हम लोग फिक्स्ड मान लिए हैं। उसी तरह से बीसी स्पैन को भी आपको फिक्स मानना है, और बीसी स्पैन को फिक्स मानने के बाद एक मोमेंट ले लेना है यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो जहां पे हम थोड़ा समय दे रहे हैं। जैसे ही बीम के ऊपर लोड लगेगा बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, बीम चाहेगा कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करे, तो फिक्स्ड सपोर्ट आएगा, बोलेगा डिफ्लेक्ट नहीं होना है आपको, हम आपका डिफ्लेक्शन रोकेंगे। फिक्स्ड सपोर्ट का नेचर होता है डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करना, तो फिक्स सपोर्ट अपना नेचर शो करेगा और डिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो मोमेंट डेवलप होगा उसको एम ए बी बोल रहे हैं, और यहां पे जो मोमेंट डेवलप होगा उसको एम बी ए बोल रहे हैं। जैसा यहां पे डिफ्लेक्शन होगा उसी के अपोजिट नेचर में उसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट डेवलप होगा। तो यहां पे एम ए बी जो आएगा ध्यान से समझना, वो WL²/12 होगा, एम ए बी। और इसका सिग्नेचर या बोलो कि आप इसका साइन कैसा है, इसका नेचर ऐसे है कुछ एंटी क्लॉकवाइज, तो विथ निगेटिव साइन WL²/12। और यहां पे सर पॉजिटिव साइन, तो एम बी ए यानी क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो यहां पे हो जाएगा WL²/12। ठीक है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टाइम हियर। यहां पे ज्यादा समय नहीं देने जाएंगे, इसको हम जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो 8²/12 आप इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आ जाएगा 53.33 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेट कर लेना, और विथ निगेटिव साइन, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव 53.33 किलो न्यूटन मीटर। यहां पे कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसी तरह से यहां पे एक मोमेंट आएगा, वो आएगा मोमेंट एम बी सी, और यहां पे एक मोमेंट आएगा एम बी ए, एम सी बी। ठीक है, एम सी बी मोमेंट आएगा। यहां पे लोड आएगा PL/8, मतलब पी लोड के कारण मोमेंट आएगा PL/8, तो MBC जो हो जाएगा, MBC हो जाएगा -PL/8 हो जाएगा, और MCB होगा वो +PL/8 होगा। तो यहां से आपको मोमेंट निकल जाएगा 50 × 4/8 विथ निगेटिव साइन, 50 × 4 लेंथ 4 है, बाई 8 विथ पॉजिटिव साइन 2, यानी बचेगा -25, और यहां पे आ जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, मोमेंट निकाल चुके हैं। अभी अच्छा ये मोमेंट है, ये कैसे मोमेंट आया, तो दो चीज हम यहां पे बता रहे हैं, दोनों चीज आप याद रखोगे। फर्स्ट थिंग, सिंपली सपोर्ट को हम लोग फिक्स माने हैं। जब फिक्स होगा, ध्यान से सुनना, जब सपोर्ट फिक्स होगा तो फिक्स सपोर्ट के द्वारा रोका जाने वाला मोमेंट है। ठीक है, इस सपोर्ट को, सिंपली सपोर्ट को हम लोगों ने फिक्स माना है, और फिक्स्ड सपोर्ट के द्वारा रोका जाने वाला ये मोमेंट है। बस ये चीज यहां पे समझ में आ गया। फर्स्ट थिंग, सिंपली सपोर्टेड को फिक्स माने हैं, और फिक्स्ड सपोर्ट इतना मोमेंट को रोकेगा, यानी इतना मोमेंट से रोकेगा। सर ये ज्यादा और कम भी हो सकता है क्या? हाँ, लोड जैसे बढ़ाओगे
घटाओगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा घटेगा और रजिस्टिंग मोमेंट भी बढ़ेगा और घटेगा। चलो यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम इरेज करके निकालते हैं आपको स्टीफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कुछ वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो बस क्वेश्चन को देखते जाओ। अब देखो यहां पे हम लोग निकालते हैं स्टीफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर आप ज्वाइंट देखो तो आपको सिर्फ ज्वाइंट मिलेगा बी ज्वाइंट पे अच्छे से समझना, बी ज्वाइंट पे आपको मेंबर दिख रहा है वो BA दिख रहा है और एक मेंबर दिख रहा है BC दिख रहा है, ठीक है। देखो जब बी ज्वाइंट से हम लोग सी की तरफ देखेंगे तो फार एंड है वो सिंपली सपोर्टेड है, जब बी से BA की तरफ देखेंगे तो फार एंड सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। जब A से B की तरफ देखेंगे तो इंटरमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं 1 बाय 1। जब हम लोग B के पास जा रहे हैं, ज्वाइंट B के पास जा रहे हैं, तो यहां से ध्यान से समझना, ये स्टार लगाएं, B से A की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा सिंपली सपोर्टेड, तो आप स्टीफनेस होगा 3EI बाई L और L का वैल्यू कितना है सर 8, 3EI बाई L होगा, ठीक है। देखो जब A से हम लोग B की तरफ देखेंगे तो B है वो इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे जो स्टीफनेस होगा वो 4EI बाई L होगा, 4EI बाई L होगा। यहां पे जो डिफ्लेक्शन का पैटर्न है और इधर जो डिफ्लेक्शन का पैटर्न है वो अलग अलग होगा, ठीक है। यहां पे प्रॉपर डिफ्लेक्शन होगा, यहां पे आपको पूरा सैगिंग दिखाई देगा आगे बढ़ते हुए और यहां पे जाके आपको हॉगिंग मिलेगा, ठीक है। तो जब आप A से B की तरफ स्टीफनेस निकालोगे तो 4EI बाई L होगा, लेकिन उसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग स्टीफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पे आपने मोमेंट M लगाया तो पूरा का पूरा मोमेंट होगा इसी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आप मोमेंट लगाओगे तो आपको एक मेंबर यहां पे दिख रहा है, दूसरा मेंबर वहां पे दिख रहा है, दो मेंबर है BA और BC, दोनों मेंबर कितना कितना मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। जबकि A सपोर्ट के पास इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि जो भी यहां पे हम लोग मोमेंट लगाएंगे सारा का सारा ABS पैन के द्वारा ही लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इधर स्टीफनेस निकालना चाहोगे A से B की तरफ तो 4EI बाई L होगा, बिकॉज द इंटरमीडिएट सपोर्ट इज बिहेव लाइक ए फिक्स्ड। एक लेक्चर में जहां पे हम गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग या बोल सकते हो लिखने में गलती हो गया था, आंसर करेक्ट है बिकॉज यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होगा, बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया था 3EI बाई L, ठीक है। उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वो लेक्चर होगा पहले का जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट उस समय, तो बाई मिस्टेक लिख दिए, कोई आंसर गलत नहीं है, आंसर करेक्ट है, बस 4 के जगह पे 3 लिख दिए थे, ठीक है, बाकी सब सही है। और इस चीज को कम से कम हम 20 बार आपको समझा चुके हैं, तो अब आपके पास डॉट नहीं होना चाहिए। अब B से हम लोग BC की तरफ जाते हैं, B से BC की तरफ जाते हैं तो फार एंड, B से आप C की तरफ देखोगे तो फार एंड है वो एकदम सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो जब फार एंड सिंपली सपोर्टेड या ओवरहैंगिंग होगा तो आपको 3EI बाई L लेना है, 3EI और L का वैल्यू कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू, 3EI बाई L होगा और 3EI बाई L हो जाएगा। चलो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या बोले थे कि टोटल स्टीफनेस यानी K1 प्लस K2 मतलब स्टीफनेस डैट मेंबर बाय टोटल स्टीफनेस, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलता है। तो यहां पे अगर हम लोग निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो ऊपर जो है K1 हो जाएगा 3EI बाई 8, यहीं हम इसको K1 बोल रहे हैं, इसी को K1 बोल रहे हैं, तो K1 हो जाएगा 3EI बाई 8 और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 3EI बाई 8 और प्लस क्या हो जाएगा सर 3EI बाई 4, 3EI बाई 4 कुछ ऐसा होगा। यहां से आप लोग कैलकुलेट करके निकालो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 3EI बाई 4 बाई 3EI बाई 8 प्लस 3EI बाई 4, 3EI बाई 4 कुछ ऐसा होगा। अगर यहां पे हम लोग देखें कैलकुलेट करके तो 6 और 3 जा 9 EI से EI कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग ये दोनों EI कॉमन ले लेते हैं, अगर ये EI इधर कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं तो पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, EI और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से पूरा का पूरा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या देखना, यहाँ पे लिख देते हैं तो 1/8 और हो जाएगा 4 बाई 12, 2 और हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 8 और 8 तो हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा 3/8 कुछ ऐसा होगा, यानी फाइनली मिल जाएगा 1/3,
फाइनली क्या आ जाएगा 1/3। आप लोग करके देखो 1/3 आता है कि नहीं, इसको काट पीट के कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 1/3 आ रहा है। आप भी देखो क्या आ रहा है 1/3, और 1/3 को हम लिख देते हैं 0.33। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है मेरा 0.33, और इसको कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 0.666 आएगा, तो आपको 0.67 कर लेना है। कुछ ऐसा वैल्यू लोगे कि इन दोनों का समेशन है वो कितना आना चाहिए 1। एक्चुअली में इसका वैल्यू 1/3 आएगा और इसका वैल्यू 2/3 आएगा, तो आपको 0.33 और 0.67 कुछ ऐसे कंसीडर कर लेना है। उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आ रहा होगा। यानी BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का 0.33 होगा और इसका 0.67 होगा, यानी 33% मोमेंट इधर जाएगा, 67% मोमेंट उस तरफ जाएगा। ठीक है, आप इतना पॉज करके नोट करो। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा मेंबर अप्लाइड मोमेंट का कितना परसेंट लेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, अप्लाइड मोमेंट, जो आप भी मोमेंट यहां पे ज्वाइंट पे अप्लाई करोगे, जो भी आप मोमेंट यहां पे अप्लाई करोगे, वो अप्लाइड मोमेंट का कितना भाग, कितना फ्रैक्शन इधर आएगा। मान लो कि आपने 100 अप्लाई किया है, 100 अप्लाई कर दिया, तो 100 गुना 0.33 यानी 30 किलो न्यूटन मीटर इधर आएगा और 67 उधर चला जाएगा। मोमेंट दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब? जब आप ज्वाइंट पे मोमेंट लगाओगे, ठीक है, सपोर्ट पे मोमेंट लगाओगे, तो अप्लाइड मोमेंट दोनों मेंबर के द्वारा कैरी किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, रजिस्ट किया जाएगा। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, इरेज करके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दे रहे हैं। ठीक है, आप इतना पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। तो अब यहां से हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देते हैं। ठीक है, ए, बी और सी तीन आपको सपोर्ट दिख रहा है, ABC 3 सपोर्ट दिख रहा है, और यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये जो लिखा हुआ है बाबू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, और ये है फिक्स्ड एंड मोमेंट, FEM, फिक्स्ड एंड मोमेंट है। समझ में आ रहा है इतना? अच्छा, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कहने का मतलब क्या है सर, कि जब सपोर्ट A फिक्स रहेगा तब ये मोमेंट आएगा। ठीक है, जब ये सपोर्ट A फिक्स रहेगा तो ये मोमेंट आएगा। लेकिन हम लोगों ने स्टेप 1 में जो सिंपली सपोर्टेड था उसको फिक्स्ड मान लिया था, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर -53 लग रहा है और आपने यहां पे +53.3 मोमेंट लगा देते हो, तो पूरा का पूरा मोमेंट यहां पे मिलकर 0 हो जाएगा। मोमेंट यहां पे जो सपोर्ट रजिस्ट कर रहा है, 0 रेजिस्टेंस होता है। जो भी मोमेंट आएगा उसके कारण डिफ्लेक्शन होगा। मेंबर यहां पे आपको मोमेंट को लेगा, मेंबर में मोमेंट आएगा, दैट इज द अदर थिंग। और ये है वो सपोर्ट कितना मोमेंट रजिस्ट कर रहा है, तो सपोर्ट यहां पे फिक्स माने थे इसलिए इतना आया था वैल्यू, जबकि 0 होना चाहिए, बस हम यहां पे 0 कर रहे हैं। जैसे ही आप यहां पे 0 करोगे, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो इसका हाफ कैरी ओवर इस तरफ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे इसको भी आपको 0 कर लेना है। यहां पे जब आप यहां पे भी सिंपली सपोर्टेड है, अगर सर ये फिक्स होता तो 25 हम रहने देते। हाँ, यहां पे फिक्स सपोर्ट होता तो वो कुछ ना कुछ मोमेंट रेजिस्टेंस शो करता, बाद में करेक्शन होता, एडजस्टमेंट होता, बट ये सिंपली सपोर्टेड है तो इसके पास नहीं होना चाहिए, तो -25 यहां पे लगा दिए, बिकॉज दिस इज सिंपली सपोर्टेड, और इसका हाफ इधर आएगा, ये जाएगा कैरी ओवर मोमेंट होगा। ठीक है, देखो अब यहां पे इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 26.67। आप देख लो करके, आपने पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव आएगा, यहां पे आपने नेगेटिव लगाया तो यहां पे भी नेगेटिव आएगा, 12.5, 25 का आधा। ठीक है, अब यहां से एक बार आप मोमेंट देख लो कि कहां पे कैसे कैसे मोमेंट आ रहा है। देखो यहां पे तो मोमेंट हो गया 0, जो हम करना चाह रहे थे यहां पे वो हम लोगों ने कर दिया। यहां पे जो आ रहा था मोमेंट वो भी हो गया 0, बिकॉज दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड। अगर यहां पे सिंपली ना होकर फिक्स होता तो ये वाला स्टेप हम लोग नहीं करते, फिक्स के पास रहने देते। अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, -25 और 12 37.5। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 और 80, प्लस में 80, इतना मोमेंट आएगा, 80 और -37.5। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म? इसका मतलब ये निकल रहा है कि 80, ये जो सपोर्ट बी है ना, अरे सपोर्ट ये था ना सपोर्ट का रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट के पास जो मोमेंट आया है वो सपोर्ट के ऊपर 2 मोमेंट लग रहा है, बी सपोर्ट के ऊपर 2 मोमेंट लग रहा है। एक तो 80 लग रहा है क्लॉकवाइज, 80 लग रहा है क्लॉकवाइज, 80 लग रहा है क्लॉकवाइज, और इसी सपोर्ट पे -37.5 लग रहा है,
यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, -37.5 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो एक तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जो सपोर्ट है वो नेट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, नेट क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि क्लॉकवाइज वाला मोमेंट ज्यादा है। तो 80 -37.5 अगर हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है, लेट मी राइट इट, 42.5। कितना आ रहा है इन दोनों का नेट करने पे आ रहा है 42.5 पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज। यहां पे नेट मोमेंट घुमाने वाला लग रहा है, ठीक है, जबकि ये भी सिंपली सपोर्टेड है। ये सिंपली सपोर्ट कभी भी मोमेंट रजिस्ट नहीं करेगा। सिंपली सपोर्ट के लेफ्ट में और राइट में मोमेंट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड बाय मेंबर। मेंबर में हॉगिंग आएगा वो रजिस्ट करेगा। लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी के कारण क्या पढ़े हैं कि यहां पे क्या बनता है बाबू, हॉगिंग मोमेंट बनता है और ये दोनों बराबर होता है। इसका जो एंगल थीटा होता है वो इक्वल होता है। यहां पे थीटा और यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, या मोमेंट यहां पे इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल मोमेंट्स आएंगे, मोमेंट्स इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहां पे मोमेंट इक्वल आने का मतलब है कि बैलेंस होना चाहिए, इधर मोमेंट और इधर मोमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मोमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड। मोमेंट कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पे नेट मोमेंट आ रहा है 42.5 का, जो कि यहां पे सपोर्ट में अनइक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमको रजिस्ट करने के लिए निगेटिव में यहां पे लगाना पड़ेगा 42.5। देखो यहां पे निगेटिव अगर 42.5 लगा देते हैं -42.5 तो इसमें नेट मोमेंट 0 आ जाएगा। 37.5 और 42.5 मिलकर 80 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहां पे जैसे हम लोग निगेटिव 42.5 लगाएं तो ये अप्लाइड मोमेंट जो हम लोगों ने अप्लाई किया है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, जो मोमेंट हम लोगों ने अप्लाई किया है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे हम लोगों ने -42.5 अप्लाई किया है ताकि ये दोनों मिलकर 0 हो जाए। तो अब ये -42.5 है वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तरफ आएगा उसी का 0. मतलब जो भी अप्लाई किए उसका 0.33 ये वैल्यू यहां पे अप्लाई किए और आ रहा है -14.025 और उस तरफ चला जाएगा, वैल्यू आ रहा है 28.5 -28.05 कुछ ऐसा मोमेंट होगा -42 का डिस्ट्रीब्यूट करके। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। अब ऐड करके देखो कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे अगर हम लोग ऐड करते हैं +37.5 तो ये वैल्यू आ रहा है 65.55 विथ निगेटिव साइन। और यहां पे देखते हैं 80 -14.025 और इसका वैल्यू आ रहा है 65.975। देखो एग्जैक्टली दोनों बराबर नहीं है, अभी भी ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। तो हम लोग एक बार और यहां पे इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। यहां पे मोमेंट यानी राइटवर्ड मोमेंट और लेफ्टवर्ड मोमेंट बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो यहां पे अप्लाई किए थे। अच्छे से समझना बाबू इस चीज को। सपोर्ट बी के पास दो मोमेंट लग रहा है, एक 65 सपोर्ट बी के पास दो मोमेंट लग रहा है, एक 65.975 है, 65.975 है ये क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है 65.55। तो ज्यादा मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो कितना से वहां पे नेट मोमेंट क्रिएट होगा, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है, लेट मी राइट इट 65.55 65.975 इन दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.425 और ये पॉजिटिव में आ रहा है। इन दोनों का नेट वैल्यू 0.425 पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि +0.25 से उधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाए, यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाए, तो यहां पे आपको -0.425 अप्लाई करना पड़ेगा, तब ना दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कर देंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे अप्लाइड मोमेंट का 0.33 पार्ट इधर आएगा, अप्लाइड मोमेंट का 0.67 पार्ट उधर जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग 0.33 इस तरफ ले आ रहे हैं, जिसका वैल्यू आ रहा है -0.140 और इस तरफ वैल्यू हो जाएगा गुने 2 कर दे रहे इसको, तो ये वैल्यू आ रहा है, लेट मी चेक इट, हाँ सही तो है 280, ये वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लो, चेक कर लो
क्या किए थे, ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए -425 अप्लाई किए, -0.425 का 0.33 भाग इधर आएगा और अप्लाइड मोमेंट का 0.67 भाग इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ऐड करके 65.55 कितना आ रहा है वैल्यू, लेट मी राइट इट, एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू आ रहा है 65.83 -65.83 और इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं 65.975 -0.14 वैल्यू कितना आ रहा है 65 अब सही है, इतना तक हम लिख सकते हैं 65.83 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों यहीं पर रहने देते हैं 835, मतलब अब यहाँ पे सही है, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 835 आ रहा है, तो मतलब लगभग बराबर हो चुका है, 2 डिजिट यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे तो मतलब इधर का पूरा अलग अलग था, लेकिन अब यहाँ पे 2 डिजिट मिल रहा है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक सही है। अब ये मोमेंट हो गया, बैलेंस हो गया है। देखो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को इसीलिए अप्रोक्सीमेट मेथड बोलते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा इटरेशन करोगे, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मोमेंट का वैल्यू आ चुका है, आप इसको पॉज करके नोट करो। अब यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम लोग एसएफडी बनाएंगे, पहले बीएमडी। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। देखो अब यहाँ से समझना, कुछ आपको अच्छा चीज़ बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट का चीज़। अगर हम लोग बी के पास देखते हैं तो बी से ए में एक पॉजिटिव मोमेंट आया था 65.3 का, कितना आया था 65.83 का, 65.83 पॉजिटिव का मतलब सर क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा और इसका वैल्यू होगा 65.83 और इधर का जो वैल्यू आया था वो निगेटिव आया था, कितना आया था 65.83, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यही दो वैल्यू आया था। दोनों को देखना, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये भी मोमेंट है, वो बीम को कुछ ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मोमेंट हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे, और इधर देखो मोमेंट है, बीम को कुछ ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा। अगर ये मोमेंट लगेगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है सर, हॉगिंग बन रहा है। नेचर कैसा है, हॉगिंग, जबकि जो भी लोड होगा वो इसको सैग कराने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली ये दोनों मोमेंट है, यहाँ पे निगेटिव क्रिएट करेगा। इसका नेचर क्लॉकवाइज है, इसका नेचर एंटी क्लॉकवाइज है, इट्स ओके, आई एग्री, बट दोनों का इफेक्ट हॉगिंग होगा। इसलिए जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या बताएंगे, क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझना। ये यहाँ पे जो मोमेंट होगा बाबू, यहाँ पे जो तो मोमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले, इधर भी हॉगिंग होगा और इधर भी हॉगिंग होगा, दोनों मोमेंट हॉगिंग ही नेचर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना देते हैं 65.83, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बावजूद दोनों तरफ स्पैन में दोनों तरफ कैसा मोमेंट क्रिएट होगा, यहां पे भी कुछ ऐसे हॉगिंग क्रिएट होगा, दोनों तरफ हॉगिंग क्रिएट होगा। तो ये हम बना दिए नेगेटिव मोमेंट। कैसा मोमेंट बन गया, ये नेगेटिव मोमेंट बन गया, यहां से आया और ये चला गया, नेगेटिव मोमेंट। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी था, सर इधर क्लॉकवाइज है इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर भी इसको हम ऊपर की तरफ नेगेटिव क्यों बना देते हैं। तो ये पूरा स्पैन में कैसा मोमेंट क्रिएट करता है, ये इधर देखो छोटू ऐसा मोमेंट हो जाएगा और इधर देखो बाबू कुछ ऐसा मोमेंट हो जाएगा, और दोनों तरफ यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट ही आया है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ नेगेटिव ही बनाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यूडीएल के कारण जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा उसका मोमेंट आएगा। देखो मोमेंट निकालते समय रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा आपको कहां पे, जब आप निकालोगे एसएफडी। इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो यूडीएल होगा, पैराबोलिक होगा, और इसका होगा WL²/8। कितना होता है सर, WL²/8 होता है। और इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा सर, एक रेक्टेंगुलर बनेगा और इसका वैल्यू होगा PL/4। ये सब वैल्यू आप याद रखोगे। तो WL²/8 कहने का मतलब है 10 × 8 का स्क्वायर बाई 8, यानी यहां पे आ जाएगा 80, 8 से 8 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 80, और ये कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव, और इसका नेचर, इसका PL/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 × 4/4 यानी 50, इसका वैल्यू आ जाएगा 50। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर इंपोज कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर इतना चीज समझ रहे हो, ये निगेटिव मोमेंट है, निगेटिव मोमेंट और ये पॉजिटिव मोमेंट, अब इन दोनों को हम सुपर इंपोज कर देते हैं। तो देखो 80 होगा वो 65 से ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाके बना देते हैं कुछ ऐसे,
ठीक है, और ये 50 होगा वो 65 से कम होगा, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। तो इस तरह से आपको मोमेंट मिलेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना है, तो एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। सर यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी इधर न्यूट्रल। तो इसको अगर हम लोग शेडेड करते हैं, यानी थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाना चाहेंगे कॉपी में, तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पोर्शन है वो बचेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये हो गया फाइनल बीएमडी। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 80, कहाँ से कहाँ तक है, 80 यहाँ से यहाँ तक है। बहुत सारा फिर आपको एग्जाम में ये वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, बट अभी रहने देते हैं। ये फाइनल बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब हम लोग निंजा टेक्निक का यूज करके सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे और एसएफडी ड्रॉ करना सीखेंगे। चलो पॉज करके नोट करो, इरेज करके एसएफडी और सपोर्ट रिएक्शन बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। लेट सब इरेज कर दिए है। तो ये जो ए सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन हम बोल रहे हैं आर ए होगा। सपोर्ट रिएक्शन अगर आप अच्छे से निकाल लोगे तो आपको एसएफडी बन जाएगा। यहाँ पे आरबी होगा, यहाँ पे आरसी होगा। देखो स्ट्रेस मत लेना, हमेशा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो कभी भी टेंशन लेकर आप लोग सेमेस्टर का प्रिपरेशन मत करो। टेंशन लेने से आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। तो हमेशा कूल माइंड होकर अपने आप को पॉजिटिव रखकर बनाओ। वैसे हम एक एग्जाम से रिलेटेड एक जल्द ही मोटिवेशनल यहाँ पे आपको हम डालेंगे कुछ मतलब एक वीडियो बनाकर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे 80 और प्लस 50 हो जाएगा 80, 130, 130 किलो न्यूटन हो जाएगा। 80 और 20 50, 130 किलो न्यूटन होगा। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का तीनों का समेसन निंजा टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा मेथड है, लेकिन हमको सबसे अच्छा मेथड यही लगता है जो आपको आना चाहिए। सबसे अच्छा, बहुत सारा मेथड है, आप किसी मेथड से यूज कर सकते हो। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो कहीं से किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड राइटवर्ड मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट लेते हैं कंसिडरिंग द राइट पोर्शन। यहाँ पे ये इधर लेफ्ट हो गया, उस तरफ राइट है, तो लेफ्ट पोर्शन को हम लोग कंसीडर करके मोमेंट निकालते हैं। तो देखना यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर ए होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं आर ए गुने 8, ये हो गया, समझ में आ गया बाबू। प्लस डब्ल्यू इंटू एल, ये डब्ल्यू इंटू एल होगा, ये तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। डब्ल्यू इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड गुने एल बाई 2, जो उसका लीवर आर्म या यहाँ पे लोड लगेगा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक लोड, दो लोड और एक मोमेंट आ रहा है। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर ये क्लॉकवाइज है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और समेशन क्या हो जाएगा 0। आर ए का तो वैल्यू नहीं है, तो 8 आर ए कर देते हैं। और डब्ल्यू कहने का मतलब क्या हो गया सर, 10 गुने 8 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 65.83। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके आर ए का वैल्यू निकाल लो अपने कॉपी में। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, आप भी निकाल लो जल्दी से और करेक्ट वैल्यू निकालना और मेरे वैल्यू से आप मैच कराओगे। देखो सबका वैल्यू आ रहा है क्या, 31.77 किलो न्यूटन। अगर मेरा कैलकुलेशन और आपका कैलकुलेशन, दोनों का कैलकुलेशन सही है, तो हम दोनों का वैल्यू सेम ही आना चाहिए। तो आर ए का वैल्यू आ गया 31.77, यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकल चुका है। सिमिलरली इसी प्रोसेस का यूज करके बी के वॉट मोमेंट लेंगे और आरसी का वैल्यू निकाल लेंगे कंसिडरिंग द राइट पोर्शन, राइट के तरफ, ठीक है। तो जब आरसी निकल चुका होगा तो फिर आरबी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इरेज करके मोमेंट का इक्वेशन लिख देते हैं राइट के तरफ, ठीक है। आसान होता है अगर आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे बी पॉइंट के वॉट मोमेंट ले रहे हैं बाबू, तो आरबी, और आरबी देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर राइट पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले। ये वाला सिनारियो कंप्लीट हो गया है, दिस इज द वैलिड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको न्यू इक्वेशन बना रहे हो तो नया साइन आप ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हम फिर से ऐसा कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं। अगर आपको मन करे कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेकर बनाए तो आप ये चीज भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो आरसी यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और हम एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं आरसी गुने 4 हो जाएगा।
क्योंकि डिस्टेंस है उनके बीच में 4, तो RC गुने 4, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए 4। यहाँ 50 है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नया इक्वेशन नया साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 50 गुने 2, तो ये प्लस हो जाएगा 50 गुने 2 P गुने 2। और एक मोमेंट है, ये कैसा मोमेंट है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए हैं, तो 65.83 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करोगे, RC का वैल्यू उधर लेके चले जाओ और ये हो जाएगा 100 माइनस 65.83 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी RC इज 8.54 किलो न्यूटन, 54, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 8.54, क्योंकि डिजिट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, 8.54 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा होगा इतना चीज। RC का वैल्यू, RC का भी वैल्यू निकल गया है 8.54 और यहाँ पे आप पुट करके RB का वैल्यू निकाल लोगे। तो हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट RB का वैल्यू निकाल देते हैं और उसके बाद आपको SFD ड्रॉ करना सिखाते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, इरेज करके आगे बता रहे हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करें तो 80, यहाँ पे आ रहा है 89 पॉइंट, लेट मी चेक इन कैलकुलेटर, 89.68 आप कैलकुलेट कर लेना। 8.54 पुट कर दोगे और 31.77, तो ये आ जाएगा 89.68 किलो न्यूटन। तो सपोर्ट रिएक्शन निकल चुका है। जब SFD बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट का काम नहीं होगा, बस वर्टिकल फोर्सेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो देखो बाबू अच्छे से समझना, A और B के बीच में हम SFD ड्रॉ कर रहे हैं। अगर एक बार हम इसको क्लियरली लिखें तो अच्छे से समझो, AB में यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है RA, जिसका वैल्यू है 31.77 और इसके ऊपर UDL है। क्या है सर, पूरा का पूरा UDL है, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे जो आपको लग रहा है एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 89.68। देखो जब हम यहाँ पे रिएक्शन निकाले हैं तो मोमेंट को कंसीडर करके निकाले, यानी यहाँ पे फाइनली सब कुछ जोड़ घटाव करके सपोर्ट रिएक्शन निकाला गया है, मतलब मोमेंट को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे आएगा 50 किलो न्यूटन। और समझ में आ रहा होगा इतना चीज, सारा करके हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 8.54, ठीक है। अच्छे से समझना, यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं और इस सेक्शन को हम XX बोल रहे हैं। तो शियर फोर्स क्या होता है सर, शियर फोर्स अच्छे से समझना, शियर फोर्स होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स का जो भी आप समेशन कर दोगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे तो आपको शियर फोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो RA का जो वैल्यू है वो अपवर्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31.77 और हम लोगों ने सेक्शन यहाँ पे लिया है, तो UDL कुछ इतना दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसका डिस्टेंस मान लो x है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है 31.77, तो नीचे की तरफ लगेगा -W गुने x, यही तो शियर फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे इस सेक्शन पे शियर फोर्स का वैल्यू W इंटू एक्स होगा। अगर इसी चीज को और आगे लिखते हैं तो शियर फोर्स का वैल्यू SF का वैल्यू होगा वो 31.77 माइनस W का वैल्यू 10 है इंटू एक्स, ये इक्वेशन बनेगा पर्टिकुलरली दिस सेक्शन पे। और ये जो सेक्शन XX है इसका मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, यानी x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 8 हो सकता है, मिनिमम x का वैल्यू 0 और मैक्सिमम x का वैल्यू 8 हो सकता है, यही हो सकता है ना। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखना छोटू, और सब कुछ हम बता रहे हैं कि जब x का वैल्यू यहां पे आप 0 पुट करोगे तो शियर फोर्स का वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, 31.77 मिलेगा। x का वैल्यू 0, शियर फोर्स का वैल्यू 31.77। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव मान लिए है। जैसे ही आप x का वैल्यू 8 मानोगे तो शियर फोर्स का जो इक्वेशन है या शियर फोर्स का जो वैल्यू है देखो कैसे कितना आ जाता है, 31.77 माइनस 10 गुने 8 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 31.77 माइनस 80 आप घटाओगे तो ये वैल्यू आ रहा है 48.23 माइनस 48.23। समझ में आया शियर फोर्स कैसे वैल्यू है शियर फोर्स का कैसे वेरी कर रहा है। तो यहां पे हम शियर फोर्स का वैल्यू है
लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर SFD बना देते हैं। देखो अब कहोगे सर ये कैसे कैसे आप कर दिए, क्या रॉकेट, अरे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं, एक छोटा सा जो इंफॉर्मेशन है बस उसी का यूज किए हैं। हम लोग A से B के बीच में कोई एक सेक्शन मानेंगे x, और यही यहां पे जितना भी फोर्सेस होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, लेफ्ट वाले पार्ट पे सारे फोर्स को पॉजिटिव नेगेटिव में ऐड कर देंगे। बस ये ऐड हो चुका है, पूरा देखना तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पे हम यहां देखो SFD ड्रॉ कर रहे हैं, शियर फोर्स ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। तो शियर फोर्स जो है x का वैल्यू 0 आने पे 31 आ रहा है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग बेस लाइन के ऊपर बना दिए। यहां पे एक कितना ड्रॉ कर दिए सर, ये वैल्यू है 31.77, ठीक है। और जहां पे B आ रहा है, जहां पे हमको वैल्यू B मिला है वहां पे निगेटिव में आ रहा है -48.23, तो यहां पे हम लोग निगेटिव ले लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा 48.23 आया है ना, तो निगेटिव ले लिए। अब इन दो पॉइंट को आप जोड़ दो, मिला दो, कुछ ऐसे मिला दो, जहां पे आए लिनियरली मिला दिए इस चीज को। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, यहां पे आ रहा होगा। और ये पॉइंट होगा यहां पे क्या आ जाएगा सर, 0 होगा, ये ऊपर पॉजिटिव अब नेगेटिव। अब कोई पूछेगा कि x का वैल्यू कहां पे 0 आएगा, अरे शियर फोर्स यहां पे 0 मिल रहा है, तो इसका इक्वेशन कहां था, यही इक्वेशन है ना, कितनी दूरी पे मिलेगा। तो यहां पे देखो 31.77 -10x इक्वल टू 0, बिकॉज द शियर फोर्स इज 0। तो यहां पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 3.177, 3.177 की दूरी पे आपको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर आप ऐसे लिख देते हो ना, टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चा को सब कुछ पता है। आ रहा है समझ में। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग यहां पे एक इक्वेशन लेंगे, उसके बाद अगला इक्वेशन इसमें बनेगा। ये सब चीजों को आप समझो, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो अब हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे। ये A और B सेक्शन के बीच में निकल चुका है, कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो अगला हम लोग सेक्शन लेंगे, ये BC में ये जो लोड आ रहा है इसको बोल रहे हैं D। ये B और D के बीच में एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं XX, ठीक है, एक XX सेक्शन कंसीडर कर लिए। अगेन यहां पे जो शियर फोर्स होगा, आप इधर या उधर किधर भी आप ले सकते हो, यू आर फ्री। हम लेफ्ट लेके चल रहे बाबू, तो लेफ्ट लेकर ही चलेंगे और अच्छे से आपको समझा देंगे। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स ही होता है शियर फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स का समेशन कर रहे हैं। एक वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसका वैल्यू है 31.77, ठीक है, और नीचे की तरफ ये टोटल यूडीएल कवर हो जाएगा। जैसे हम लोग बी के बाद जाएंगे तो W इंटू एल पूरा कवर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, और ऊपर की तरफ एक कवर हो जाएगा बाबू, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहां पे, यानी प्लस 89.68। यही होगा तुम लोग का शियर फोर्स का इक्वेशन। और इसमें आप WL की जगह पे आप 10 गुने 8 रख दो, पुट कर दो। देखो वैल्यू कितना आ रहा है, लेट मी राइट इट। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा हम वहां पे बना देंगे, जो भी वैल्यू आएगा। तो यहां पे एक सेक्शन कंसीडर किए और इसका वैल्यू देखो कितना आ रहा है। शियर फोर्स का वैल्यू है वो 31.77, लेट मी राइट इट, 31.77 -89 पॉइंट, यानी प्लस 89.68, और इसका वैल्यू आ रहा है, 41.45, 41.45। देखो आपको भी इतना आ रहा है क्या, 41.45। तो शियर फोर्स का जो वैल्यू है बी और डी के बीच में कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है, 41.45 आया है, और ये इंडिपेंडेंट होगा। तो आप यहां पे जो ऊपर बनाओगे 41 बनाओगे, 41 बनाओगे, वो ऊपर बनाओगे बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो बी से डी के बीच का जो वैल्यू है वो 41, ये कांस्टेंट होगा। कहां से कहां तक सर, डी तक। जो ये लोड लग रहा है ना वहां तक ये कांस्टेंट होगा। तो ये जो लोड लग रहा है यहां तक हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाएंगे, और इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, लेट मी चेक इट। चलो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही शियर फोर्स हो गया, बस इतना ही आसान है। अरे ये पॉइंट रहा छोटू आपका ए, ये वाला पॉइंट रहा बी, और यहां पे कोई पॉइंट आया है उसको रहने देते हैं, और ये जो डी पॉइंट आपको दिख रहा है लोड वाला, अब डी से सी के बीच में एक सेक्शन कंसीडर कर लो। आसान नहीं है, आसान तो है शियर फोर्स बनाना, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव,
बिकॉज द वैल्यू इज 41.45 इज पॉजिटिव। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन कहां लेंगे, डी से सी के बीच में, तो इरेज कर देते हैं। शियर फोर्स के बारे में बहुत फोकस कर रहे हैं बाबू, बीएमडी आसान है, शियर जहां पे मुश्किल होगा वहां पे मेरा सपोर्ट रहेगा, आसान वाला में नहीं, मुश्किल वाला में सपोर्ट देंगे। तो यहां पे अब आ गया सेक्शन, ठीक है, चलो ठीक है, यहां पे सेक्शन x6। हम लोग फिर से अब आप उधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जिधर से चल रहे हैं उधर से ही करेंगे। देखो छोटू, एक चीज ये चीज होता है कि अगर आप लेफ्ट वाला पोर्शन लिए हो ना तो ऊपर को पॉजिटिव मानोगे, अगर आप राइट वाला पोर्शन लोगे ना तो नीचे वाला को पॉजिटिव मानोगे और ऊपर वाला को निगेटिव मानोगे, ठीक है। अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो निगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलो ये आई थिंक समझ में आया होगा, फिर से बता देते हैं। मान लो आपने एक सेक्शन कंसीडर किया है x6 और इधर लेफ्ट पोर्शन है, इधर राइट पोर्शन है। लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव, राइट में नीचे वाला पॉजिटिव, तो सर ऊपर वाला निगेटिव। देखना अगर हम शॉर्ट बना दें तो ये सेक्शन x6 है, राइट सेक्शन में देखोगे बाबू तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और ऊपर को निगेटिव बोलते हैं। तो यहां पे हम बोले डायरेक्ट यहां पे ऐसे कर दो, आ जाएगा आंसर निगेटिव 8.45। राइट वाला पार्ट लोगे तो निगेटिव, ये निगेटिव और हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम यहां पे लेफ्ट लेके चलते आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट में ही बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं। अगर कोई बोलेगा सर इधर वाला लेफ्ट से आसान तो राइट वाला है ना, तो हाँ राइट वाला है। राइट में यहां पे हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का समेशन। तो ये वाला पोर्शन में इतना दूर में सिर्फ आपको एक ही फोर्स दिख रहा है, वो भी ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला को निगेटिव लेंगे, उल्टा कर देंगे तो -8.45 नीचे करके बना देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से राइट वर्ड में आप लेफ्ट वर्ड में अगर देखोगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करना पड़ेगा, शियर फोर्स हो चुका है, बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो वर्टिकल फोर्स का समेशन तो एक ही है और इधर ऊपर वाले को पॉजिटिव यानी 31.77 माइनस W इंटू एल यानी 10 गुने 8, और इधर ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव 89.68 पॉजिटिव ऊपर वाला, नीचे वाला -50, ठीक है। तो यही हो जाएगा। इसका वैल्यू आप देख लो कितना आ रहा है, लेट मी कैलकुलेट इट, देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कहाँ गया कैलकुलेटर? देखो बाबू आप लोग भी करके देख लेना, क्या वैल्यू सेम आ रहा है क्या? 31.77 -80 प्लस 89.68 -50, और ये वैल्यू आ रहा है 8.55। यहां पे थोड़ा वैल्यू है वो देख लेना, बट जो भी आ रहा है यहां पे लिखते हैं -8.55। और जहां तक याद आ रहा है आई थिंक ये 8.55 था या 45 था, एक बार करेक्ट करके देख लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है और कोई बुक से देख कर नहीं बता, बुक से नहीं देख कर बना रहे, एक रैंडम क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो -8.55 आया है और आई थिंक ये भी वैल्यू 8.55 था, तो यहां से निगेटिव साइन आया है, आप इसको नीचे की तरफ लेके चले जाओ और ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डी, ये सेक्शन लिए डी से सी के बीच में कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और निगेटिव होगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है। तो ये हो गया एसएफडी, खूबसूरत प्यारा सा एसएफडी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। जहां कहीं पे अगर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा लिखने में क्या, क्योंकि बहुत सारा चीजें दिमाग में चलते रहता है, कॉन्सेप्ट देना होता है, तो यहां पे आप छोटा सा जो एरर होगा उसको आप करते जाना, ठीक है। अपने अनुसार करेक्ट उसको कर लेना। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। थैंक यू।